हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अपना अगला टॉपिक है, अपने जो टॉपिक है वो टेंस ही चल रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर का इनडेफिनिट समझाया था। फ्यूचर इनडेफिनिट, उसके मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी सिखाया है और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना भी बताया कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं। वो सारी चीज़ें समझाएं फ्यूचर इनडेफिनिट में। आज मैं तुम्हें फ्यूचर कंटिन्यूस समझाऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं और इसके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में हम किस प्रकार से क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और जिन वाक्य अथवा मतलब दूसरी भी मतलब अगर हिंदी में से इसकी अगर रिकॉग्नाइज पहचान करें तो वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे हों, मतलब एक गा शब्द फ्यूचर में सुनिश्चित होता है। गा शब्द अगर आ जाए लास्ट में एक गा गे शब्द रहेगा और तो वो फ्यूचर होता है। जैसे है तो जैसे प्रेजेंट होता है, था थी थे तो पास्ट होता है। तो एक मतलब एक मेन पॉइंट कह सकते हैं पहचानने के लिए कि गा शब्द जरूर इसमें आता है। तो गा शब्द आ रहा है तो समझ लो कि फ्यूचर है। अब दूसरी डेफिनेशन से हम ये पता कर लेते हैं कि ये इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। वो क्या है, वो इससे पता कर लो आप। जिन वाक्यों से भविष्य में किसी कार्य की निरंतरता का बोध हो, निरंतरता का बोध हो, तो उन वाक्यों को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं। टेंस में बनाते हैं। अब इसके बाद क्या है, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे करता आई और देखो इसमें एक चीज़ और सुनिश्चित है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मतलब इसमें फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा सेल और अन्य सब्जेक्ट के साथ हम बिल यूज़ करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ऐड और हो गया है। कर्ता आई और बी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब सेल भी तथा शेष कर्ताओं के साथ बिल भी लगाकर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। अच्छा, आईएनजी का भी एक बात बताऊं कि जितने भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होते हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, उन सब के साथ मेन वर्ब में आईएनजी आएगी। आप ध्यान रखना इस बात का। और जितने भी परफेक्ट होते हैं, हर परफेक्ट के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। सभी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी और सभी कॉन्टिन्यूस के साथ वर्ब में आईएनजी जोड़ी जाती है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो और चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो। अच्छा, ये तो हो गया मतलब एक मतलब हम टेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और हम ये इंग्लिश मतलब हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है, वैसे तो हम मेन एडवर्ब याद करके हम केवल वर्ब भर सकते हैं, लेकिन हिंदी से इंग्लिश बनाना आना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्यों है कि मतलब जैसे हमको ना जब टेंस ही नहीं आएंगे, हमें टेंस का ही ज्ञान नहीं होगा कि सेंटेंस से ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है और इसको कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो हम क्या करेंगे कि हमें बहुत सारे मतलब जो अपनी बुक्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, ऐसे है, एप्लीकेशन हैं, लेटर हैं, पैराग्राफ्स हैं, तो हम इनको रटना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा। और हम रटें भी तो कितना रटेंगे। और अगर हमें थोड़ा बहुत अपने मतलब व्यूज़ आते होंगे और अपने विचार अपन जैसे किसी टॉपिक के ऊपर अपन कुछ लिख रहे हैं,
तो अपने उसमें व्यूज़ होते हैं, तो उसमें व्यूज़ में क्या होता है, हमें याद नहीं करने पड़ते हैं, और वो व्यूज़ जो ना रटने पड़ते हैं, वो व्यूज़ क्या होता है, अपने माइंड से स्वतः ही प्रोडक्ट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और जब प्रोड्यूस होते हैं, हम स्वतः ही अपने दिमाग से निकल रहे हैं, तो बस केवल एक चीज़ है, वो क्या है कि हमें ट्रांसलेट करना आना चाहिए, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना आना चाहिए बस ओनली, फिर हम आसानी से उनको बना सकते हैं, तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। भाई टेंस आएंगे तभी तो हम उसको मतलब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर हमें टेंस का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस कार्य को कर सकें। इसीलिए मैं हर टेंस का पहले आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ कि इसकी क्रिया के अंत में ये आता है, और हिंदी में भी, और मतलब दूसरी भी डेफिनेशन हर टेंस की समझा रहा हूँ जो मैंने अपनी तरफ से बनाई है, वो आपको समझा रहा हूँ कि भाई जिसमें निरंतरता का बोध हो कंटिन्यूस, जिसमें पूर्णता का बोध हो परफेक्ट, जिसमें केवल चर्चा की जाए वो इनडेफिनिट, और जिसमें निरंतरता के साथ समय दे रखा हो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। ये सब चीज़ें अगर जिस स्टूडेंट को अच्छी तरीके से लर्न है, बाय हार्ट है, तो वो मेरे हिसाब से कभी मतलब टेंस में डिफीट नहीं खा सकता है, वो आसानी से हर हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गई उसके। अब इसके मेन एडवर्ब आते हैं, देखो ये लिख रखा है मैंने, मेन एडवर्ब। मेन एडवर्ब क्या है इसके? मेन एडवर्ब है एट दिस टाइम टुमारो और एट दिस मोमेंट टुमारो। बस इसके दो ये मेन एडवर्ब हैं, याद रखना है अपन को। अच्छा, इसमें भी क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एट दिस टाइम टुमारो, तो दो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर इसमें केवल इतना होता एट दिस टाइम, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यही तो अंतर है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और अगर इसमें दिस की जगह पे दैट हो जाए ना, जैसे एट दैट टाइम, तो ये पास्ट हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है। अगर एट दैट टाइम आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस, एट दिस टाइम आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और एट दिस टाइम टुमारो आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है कि ये एडवर्ब जो है ना, वो अगर इसमें थोड़ा सा भी अपन ऐड कर दें या थोड़ा सा हटा दें, तो वो एडवर्ब भी किसी दूसरे टेंस से बिलोंग करने लगती है और वो उसी की हो जाती है। ये भी ध्यान रखना है अपन को। अच्छा, ये तो हो गया अपना एडवर्ब हो गया है ना। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अपन फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे वैसे सबसे पहले मैंने हिंदी में आपको इंग्लिश ट्रांसलेट के लिए लिया है एक सेंटेंस, वो है अपने कमरे में पढ़ रहा होगा, है ना। तो ये सेंटेंस बनेगा, ही विल बी रीडिंग इन हिज रूम, ही विल बी रीडिंग इन हिज रूम। विल बी यूज़ किया और मेन वर्ब में हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी जोड़ दी। इसके बाद मैंने ना सेंटेंस जो लिए हैं वो क्या है कि हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए लिए हैं, जैसे दे ब्लैंक वेट फॉर मी एट दिस टाइम और टुमारो। अब एट दिस टाइम टुमारो आ गया तो कौन सा टेंस हो गया, ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। और फ्यूचर कंटिन्यूस में अपन क्या यूज़ करते हैं, विल बी और शैल बी। तो दे के साथ क्या आएगा, विल बी, और वेटिंग में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। तो ये हो जाएगा दे विल बी वेटिंग फॉर मी एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो से हमने पता कर लिया कि फ्यूचर कंटिन्यूस, और फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ अपन यूज़ करते हैं विल बी और शैल बी, और मेन वर्ब में क्या जोड़ देते हैं बेटा, आईएनजी जोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने लिया एक, अच्छा, महेश ब्लैंक कम टू मीट मी टुमारो। ये मैंने अलग तीनों सेंटेंस दिए हैं, मतलब थोड़े अलग ही हैं पर अपन, लेकिन वही हैं जो हम करा चुके हैं। तो बताओ, ये जैसे इसमें केवल टुमारो दिया है, अब केवल टुमारो दिया है तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इनडेफिनिट हो गया। अब फ्यूचर इनडेफिनिट के साथ अपन क्या यूज़ करते हैं, विल बी और शैल बी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो महेश विल कम आ जाएगा ओनली, विल कम टू मी टुमारो, कम टू मीट मी टुमारो, सॉरी। अच्छा, दूसरा देखो,
दे ब्लैंक प्ले अ मैच एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। अब इसमें भी टुमारो, लेकिन इसमें जुड़ा क्या है, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम किसका है, ओनली एट दिस टाइम किसका है, फ्यूचर, वो सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और टुमारो जुड़ गया तो क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। और फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, विल बी और शैल बी, और उसमें क्या जोड़ देते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा दे विल बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो। ओके, लास्ट है अपना, राधा ब्लैंक सिंग अ सॉन्ग अ डेली। डेली, अब डेली मतलब दिया है, डेली किसका एडवर्ब है, सोचो। डेली जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी क्या है, वाक्य ये देखना पड़ता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो नॉट नहीं है तो पॉजिटिव है। अच्छा, तो हमारा इतना क्लियर हो गया कि ये वाक्य पॉजिटिव है। अब इसमें भी एक चीज़ और देखनी पड़ती है कि वाक्य पॉजिटिव तो है, और उसके अंदर भी हमें फिर सब्जेक्ट देखना पड़ता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर कर्ता सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं, और अगर प्लूरल है तो केवल जो वर्ब है उसके फर्स्ट फॉर्म ही रख देते हैं, ना उसमें एस लगाते हैं और ना ही ई एस लगाते हैं। तो राधा ब्लैंक सिंग अ सॉन्ग डेली। डेली प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट, वाक्य पॉजिटिव, कर्ता एक वचन, तो क्या हो जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, सिंग्स। तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा, राधा सिंग्स अ सॉन्ग डेली। ओके, तो इस प्रकार से अपन इन सारे सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं और आसानी से इनको बना सकते हैं। तो ये अपना क्लियर हुआ आज फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके बेटा, थैंक यू।